वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी जानते हैं ये क्या है। ये जितने भी रोबोट्स और जितने भी कंप्यूटर की मशीनें वशीनें या गूगल वाली महिला जो आपसे बात करती है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही नतीजा है कि आप यहाँ से बोलते हैं वहाँ से जवाब आता है। संसार में एक बहस छिड़ी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरटेक कर लेगा और एक दिन ह्यूमंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे कम बुद्धिमान या बौने साबित हो जाएंगे। और भी दुनिया भर की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल मैं तुम्हें इस पर पूरा एक विस्तार से चर्चा करके तुम्हें बताता हूँ कि इसमें क्या होना क्या है, क्या संभावना है और क्या नहीं है। देखो, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्योंकि ह्यूमन की इंटेलिजेंस थोड़ी अलग है और ऐसा नहीं है कि बाकी जीव जंतुओं में या पौधों में इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए हम इसको एक पूरे होलिस्टिक व्यू में देखेंगे, पूरे संपूर्णता के साथ लेंगे। ऐसा नहीं है कि मच्छर के दिमाग नहीं है या मक्खी के दिमाग नहीं होता है। ठीक है, उनके पास, हर एक के पास, या चील के पास दिमाग नहीं है या बाज के पास आंखें नहीं हैं, उसके पास ह्यूमन से अच्छी आंखें हैं। हर जीव के पास अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जुगनू लाइट देता है तो वो उसकी इंटेलिजेंस ही है, मैं कहूँगा। तो और अगर कोई स्टार फिश या कोई सी ककम्बर के अंदर कोई करंट लगता है किसी जीव से, तो वो भी उसकी एक खासियत है। स्टार फिश से करंट नहीं लगता है, किसी और चीज़ से करंट लगता है, एक जीव करंट भी निकालता है। या ऑक्टोपस की कुछ खासियत है या किसी जीव की कुछ खासियत है। या किसी पौधे में कुछ गुण है या किसी पौधे में कुछ गुण नहीं है, तो वो गुण उसकी इंटेलिजेंस ही तो है, और क्या है। अगर तुम किसी पेड़ से कोई दवाई बनाते हो, मान लो अश्वगंधा से तुम्हें अश्वगंधा की प्राप्ति होती है पेड़ से, तो वो उसकी इंटेलिजेंस है। या एलोवेरा का तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो वो उसकी इंटेलिजेंस ही तो है। तो या तुम किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी फूल का इस्तेमाल करते हो या तुम किसी भी जीव जंतुओं को देख रहे हो, उसके अंदर कोई विशिष्ट क्वालिटी है तो वो उसकी इंटेलिजेंस ही है। अगर तुम सबसे छोटे जीव एक अमीबा को भी देख लो, वो भी उसकी इंटेलिजेंस ही है कि तुम उसको लाइट दिखाओगे तो वो चला जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो इंटेलिजेंस तो हर जगह है। और तुम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। यहाँ पर इसके कई पहलू हो सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करें, अगर तुम एक रोबोट को यहाँ पे खड़ा कर दो, सबसे बड़ी समस्या है इमोशंस की। अगर तुम रोबोट के साथ रहना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे इमोशंस खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी चैलेंजिंग समस्या तुम्हारे साथ ये है। मनुष्य को दिल और दिमाग दोनों दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि खाली दिल लगा दिया, खाली दिमाग दे दिया गया। अब तुम खाली दिमाग से ही काम करने वाली मशीन को लगा दोगे तो तुम ऊब जाओगे जीवन से, मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ इस बात की, क्योंकि तुम भी एक मशीन हो जाओगे। तुम मशीनों के साथ रहते रहते वैसे भी ह्यूमन एक मशीन हो गया है। अब अगर प्रेम नहीं है, कुछ भाव नहीं है, क्रोध भी नहीं, क्रोध जितने भी भाव होते हैं, क्रोध काम लोभ जितने भी हैं, वो सब है ही नहीं, तो तुम एक कैसे मशीनों के सहारे जियोगे, मुझे नहीं समझ में आता। वो मनुष्य पागल हो जाएंगे जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे बैठे रहेंगे। वो पूरी पीढ़ी पागलों की पीढ़ी कहलाएगी, क्योंकि बगैर हार्ट के तुम नहीं रह सकते। तुम्हारा दिल धड़कता है तो तुम जीते हो, मैं तुमसे कहूँगा इतना दिमाग लगा लेना। दिमाग भी तभी तक काम करता है जब तक दिल काम करता है। वैसे तुम इसको उल्टा भी ले सकते हो कि जब तक दिमाग काम करता है तब तक दिल भी काम करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, देयर इज डिपेंडेबिलिटी। तो इस चीज़ को तुम्हें गहनता से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसा है। तो अगर तुम बिना इमोशंस के जीने वाले आदमी हो, एक रोबोट हो, तो एक अलग बात है, तुम जी सकते हो। तुम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों को रख लो घर में और तुम जी के देख लो। तुम कुछ सालों में, 4-5 ही साल में, 2-3 ही साल में तुम पागल हो जाओगे। तुम एक एलेक्सा लगा लो, 1-2 रोबोट रख लो और एक आध झाड़ू पोछा करने वाले रोबोट भी आ गए, तरह तरह की चीज़ें रख के। जापान के या जहाँ के भी साइंटिस्ट अमेरिका के बना रहे हैं, जरा रह के देख लें 2-4-10 दिन, है ना। तो उनकी समझ में आ जाएगा ये बीवी बच्चे माँ बाप क्यों बनाए गए हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। फैमिली का कंसेप्ट ऐसे ही पैदा नहीं हो गया होगा जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। शादी ब्याह परिवार चाहिए, क्योंकि वहाँ पे माइंड की भी डिपेंडेबिलिटी है। जैसे इमोशनल डिपेंडेबिलिटी नहीं है, माइंड को हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, और वो चाहिए आपको इमोशनल रूप से, नहीं तो आप अकेला महसूस करने लगेंगे। आप कितने दिन तक अपने मोबाइल के साथ जी सकते हैं, अब वो भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। आप रख लीजिए अपने मोबाइल को साथ और बकते रहिए, आप मोबाइल के साथ देखते रहिए। कितनी देर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फीड देके काम चलाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चाहिए ना आदमी। तो यू नीड एक रोबोट आके तुम्हें खाना खिलाते, सुबह तुम सो जाओ। वहाँ पे जाके, वहाँ पे सुबह मशीन से तुम चले जाओ बाथरूम, वहाँ पे भी ऑटोमेटिक रोबोट लगा, आइए सर आपका स्वागत है, आप पॉटी कर लीजिए।
वहाँ गए, बाहर गए, हाँ खाना खा लीजिए सर, ऑफिस में गए, हाँ सर आइए सर। मैं कहता हूँ तुम ऐसा जीवन 1 महीने नहीं जी सकते, मैं तुमसे गारंटी लेता हूँ। मनुष्य इसलिए बनाया ही नहीं गया, इस तरीके का निर्माण ही नहीं किया गया। ये सिर्फ मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूँ। जानवर तो इस तरीके से रह ही नहीं सकते, वो सब सोचते ही नहीं है, उन्होंने कोई खोजे नहीं कि अगर तुम जानवर की इंटेलिजेंस की बात करोगे, कुत्ते ने आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, मनुष्यों ने घर वर बना लिए, ना शेरों ने की, ना हाथियों ने की, घोड़ों ने की, ना किसी ने की, ना किसी पेड़ पौधे ने कोई विकास किया। अगर इसको तुम विकास कहते हो, ये मशीनों, बिल्डिंगों, मकानों, कंप्यूटरों को अगर तुम विकास कहते हो, तो इन सब ने कोई विकास नहीं किया। ये जैसे पैदा होते समय थे आज तक भी ऐसे ही है, इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं की। अगर ये तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से वो जैसे हैं वो समझदार हैं, उनको मालूम है हमें कैसे रहना है, और वो अच्छी तरह जानते हैं, बदस्तूर वो सर्वाइव भी कर रहे हैं तुम्हारी बिना मशीनों और इन सब के अलावा। अब वो अलग बात है कि तुम उन पर हिंसा करते हो, या तुमको मार रहे हो, या तुम्हारे बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से ह्यूमंस की उनके लिए जगह नहीं है, वो एक दूसरा इशू और चैप्टर हो सकता है। तो अगर हम मनुष्यों को, तो ऐसा तो मैंने तुम्हें बता दिया, तो तुम एक ऐसे घर का निर्माण, जैसे वो बिग बॉस का घर होता है उसमें 8-10 लोग रहते हैं, वैसे ही तुम मशीनों के साथ रह कर देख लें। मनुष्यों को इस बारे में प्रयोग कर लेना चाहिए और उसकी मेंटल हेल्थ की स्थिति देख लें। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं तुमसे देता हूँ। कोरोना काल में आप घर में ही बैठे रहे, कुछ समय में कैसी आपकी स्थिति हो गई। थोड़े समय में मनुष्य को साइकोलॉजिकल बीमारियां अपने आप होने लगती है, वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, वहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मनुष्य को जाना भी है, करना भी है, लोग भी चाहिए, मिलना भी है, सामाजिकता है, सब कुछ है। मनुष्य को मनुष्य चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। ये इसका एक पहलू था जो कि आपका इमोशनल और इन सबसे कंसर्न था। अब दूसरा पहलू देखो, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को मात दे सकती है? दे सकती है कुछ सेक्टरों में। रोबोट्स मनुष्य से तेज काम करते हैं। अगर तुम मारुति का या किसी भी कार का, हुंडई का वो शोरूम देखो, जहाँ पे, सॉरी शोरूम कह रहा हूँ, यहाँ कारें बनती है, वो लाइन देखिए जा करके, फैक्ट्रीज देखिए, तो वो कंप्यूटर सब काम करते हैं। रोल्स रॉयस का हो, चाहे वो कंप्यूटर वहाँ थोड़ा कम काम करते हैं, लेकिन फिर भी इंजन के पार्ट्स में, इसमें उसमें जो पूरी असेंबली लाइन होती है, उसमें धीरे 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 करके यार रोबोट्स एंड दे डू द वर्क, और वो ह्यूमन से तेज इफिशियंट काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये मनुष्य के रोजगार खा जाएगी, तो मनुष्य क्या खाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मनुष्य खाना खाता रहेगा, क्योंकि वो उसका तरीका निकाल लेगा, या उसमें बैलेंस वो बना लेगा, वो इतना बुद्धिमान है मेरे ख्याल से। बहरहाल, तो मैं बात कर रहा था, ये हो सकता है कि आपसे तेज दौड़ सकती हो सकता है ये आपसे तेज दौड़ने लगे, ये आपसे हो सकता है तेज काम करते हो, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं, ये आपसे तेज काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ में ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन ये आपको ओवरटेक कर लेंगे, ऐसी संभावना तो मुझे नज़र नहीं आती। ये हमसे तेज कैलकुलेशन कर लेते हैं, कंप्यूटर हमसे तेज कैलकुलेशन कर लेता है। एक बटन दबाया, जितनी देर में आप सोचोगे उससे ज़्यादा तेज वो कर लेता है। अब कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जो इनसे भी तेज काम करते हैं, लेकिन वो एक चोट लगने के बाद, आज ही मैं देख रहा था, केरला में एक आदमी है, मेरे ख्याल से केरला में था, कहाँ पे था, OMG, ये मेरा इंडिया में देख रहा था, उसमें वो दिखा रहा था कि एक आदमी को चोट लगी बचपन में, तो उसका कैलकुलेशन कितना तेज़ हो गया, उसको तमाम इनाम इनाम मिले हुए हैं। तो अगर वो चाहे, परमेश्वर चाहे, कोई ऐसी इंसिडेंट्स की वजह से वो बहुत तेज माइंड का आदमी डेवलप कर सकता है। रामानुजन का केस तुम ले सकते हो, सपने में चीज़ें आती थी वो बताते थे। तो मनुष्य की इंटेलिजेंस का कोई आरोप आर नहीं है, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ। अब मैं सीधे सीधे कहता हूँ तुमसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ह्यूमन इंटेलिजेंस से अगर तुम कंपेयर करोगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो तेज हो सकती है नॉर्मल केस में। ठीक है। लेकिन मनुष्य को वो कभी टेक ओवर नहीं कर पाएगी, इसलिए नहीं कि सामान्य मनुष्य से वो तेज काम कर लेगी, लेकिन अगर मनुष्य को एक ऐसी चीज़ दी गई है, उसका मन, जो सुपर फास्ट कंप्यूटर, किसी भी वर्ल्ड के कंप्यूटर से तेज है। ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि हम अपने दिमाग और अपने इंटेलिजेंस को जहाँ पर है वहीं पर ही रोके हुए हैं। मनुष्यों के साथ समस्या ये हो गई है, हमें इंटेलिजेंस को बढ़ाने का तरीका नहीं मालूम है। हम, इस मनुष्य की बॉडी में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम इसकी आज तक जांच ही नहीं कर पाए, इसको ही नहीं खोज पाए। इसके अंदर कितनी नाड़ियाँ हैं, इतनी नाड़ियाँ हैं, उसमें ये हो सकता है, इतनी सिस्टम्स लगे हुए हैं। इससे बढ़िया सिस्टम क्या हो सकता है? इससे बढ़िया सिस्टम तुम क्या बनाओगे? ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है, ये जो इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम लगा दी गई है, उसके साथ ही जो नाड़ियों का एक सिस्टम डेवलप किया गया है, इससे बड़ा कोई सिस्टम वर्ल्ड में कभी बना ही नहीं सकता कोई इंसान। कोई मशीन नहीं कर सकती, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता। मैं सीधे कहता हूँ। बट द पॉइंट इज, इसको ग्रो करने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी ग्रोथ, जो अपने मन का विकास कर पाए, जिसके मन विकसित हो गए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि इंटेलिजेंस और मन, ठीक है, इनका विकास, बुद्धि और मन का विकास चाहिए यहाँ पर, तब मनुष्य जाति प्रगति करती है। वैसे कहते हैं मनुष्य बंदरों से पैदा हुए, बंदरों से होते होते उनकी इंटेलिजेंस बढ़ी। आपने तमाम किस्म के मानवों के बारे में सुना होगा, नियंत्रण और ये वो, इसके बाद फिर उसके बाद होमोसेपियंस सेपियंस हम लोग आजकल आए हैं। सबकी क्रेनियल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती रही है, आप अब इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इस क्रेनियल कैपेसिटी पे आके जिस स्थिति पे मैं बैठा हुआ हूँ, या जिस स्थिति पे आप बैठे हुए हो, वो एक लिमिटेड इंटेलिजेंस और एक लिमिटेड मन का आदमी है। आप समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन अगर ये मन और इंटेलिजेंस को हम इतना बढ़ा दें
ठीक है, कि इसका कोई हिसाबी किताब ना हो, जैसे कि कोई महामानव पैदा होते हो, जैसे बुद्ध पैदा होते हो, जैसे जीसस पैदा होते हो, या राम हो या कृष्ण हो, ये इंटेलिजेंस ही है। इसलिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये एक अनंत डबल ग्रोथ है। मैं तुमसे कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मृत्यु का कोई जवाब है? क्या बुढ़ापे का कोई इलाज है? ऐसा कुछ है नहीं ना उसके पास। जो बड़ी चीज़ें हैं, जो जो समस्याएं मुख्य हैं, जो बीमारियां हैं, उनका इलाज है, बीमारियों का इलाज है, धीरे धीरे निकालने पर तब तक नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये तीन मुख्य चीज़ें हैं, बुढ़ापा, स्वास्थ्य और मृत्यु, जिसका कोई रहस्य आज तक खोज नहीं पाया है। तो जिस जिस बुद्धि से इसका रहस्य खोजा जा सकता है, वो बुद्धि अभी आपने विकसित नहीं की, क्योंकि आपको एक शक्ति दी गई है। मैं आपसे कहता हूँ, आपके भीतर वो एटम परमाणु बैठा हुआ है आत्मा का, चेतन का, जिसको आपको विकास करना है, जिसको आपको विकसित करना है, और उसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, मैं आपसे कहूँगा। क्योंकि आपका जो परमाणु है ये विकसित नहीं हो पा रहा है। आपने उसको, आराम से आप सो रहे हैं, वो भी सो रहा है। ज़रा उसको चैतन्य करके ज़रा किसी चेतना से उसको हिलाइए, तो उसके बाद देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कहता हूँ आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ठीक है, कोई हर एक आदमी के अंदर ये कैपेबिलिटी है, इज़ द ओनर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स। और उसके लिए फिर आप उसकी तुलना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि आर्टिफिशियल, वो कुछ है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ह्यूमन, आप सोचो जिस चीज़ को इंसान बना दे वो चीज़ क्या है? वो चीज़ तो कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ को उसने बनाया है परमेश्वर ने, उस चीज़ की क्या है, वो है चीज़। आप समझिए इस चीज़ को। और वो जो मनुष्य बना भी रहा है, जो सो कॉल्ड मनुष्य उसको बना भी रहा है, उसका भी जो बुद्धि विचार आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो भी तो ऊपर से ही आ रहे हैं ना। तो वो जो इंटेलिजेंस है, वो कैसे किसी अपने बनाने वाले, क्या आज तक ऐसा हुआ कि परमेश्वर को मनुष्य ने ओवरटेक कर लिया? हुआ आज तक ऐसा? तो कोई चीज़ जो बनाई गई, वो कैसे वो अपने बनाने वाले को ओवरटेक कर सकती है? ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी है, ऐसे इसमें संभव नहीं दिखता मुझको। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत लिमिटेड चीज़ है, जिसका बहुत लिमिटेड स्कोप है। जब मनुष्यों के पास ज्ञान आ जाएगा, तो ये मशीनों पर इन सबसे ऊब जाएंगे। वो एक क्षेत्र हो सकता है, समझने का प्रयास करना, वो एक फील्ड है जहाँ पे आप ये सब काम करते हैं। कंप्यूटर, इसमें सबको इंटरेस्ट नहीं है, सबको कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता, सबको मशीनों से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता, सबके अलग अलग क्षेत्र हैं। कुछ लोग संगीत में बनाए गए हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में रुचि लेते हैं। ये एक सीमित क्षेत्र है, दायरा है। सबको टेस्ला की गाड़ी, सबको कार चलाना सबको पसंद नहीं होता, कुछ लोग नहीं चला सकते। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में, कुछ लोग शांत जीवन जीना चाहते हैं, कुछ लोग सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत धन नहीं कमाना चाहते हैं। सब ऐसा नहीं कि सब लोग धन ही कमाने के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पूरी दुनिया के ऊपर अपनी चीज लाद के रख दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा ना कभी हुआ है, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये संभावना शून्य है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर है, उसे डेवलप करने की जरूरत है, अपने को पहचानने की ज़रूरत है। मेरा ये वीडियो जब भी सुनना, ये इतिहास में ये अमर वीडियो हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं आज की डेट पे कह रहा हूँ, आज 30 अप्रैल 2023 को मैं तुमसे साफ कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भविष्य ही नहीं है। मैं तुमसे कहूँगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही सारा भविष्य है, और इसकी बिल्कुल परम चेतना, यही तत्व सब कुछ है, समझ लो। और इस चेतन तत्व की ही खोज की जानी चाहिए, इसके अलावा किसी की खोज व्यर्थ है। जब मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे, तो जब उनके पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी, अभी तो पैसा कमाओ, दुनिया कमाओ, ये लाओ वो लाओ, इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन जब मनुष्य ग्रोथ कर लेंगे, इस कलयुग में ही, मैं तुमसे कहता हूँ, वैसे कलयुग कहा जाता है, तो उसके बाद वो एक नेक्स्ट लेवल पे सोचेंगे। तो वो बस उस अपने ही शोधन और अपनी ही चिंतन में, अपने ही रियलाइजेशन में लगेंगे। उनका एम ही यही होगा, वो किसी मशीन को नहीं बनाएंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, ये तो पिछड़ापन है जो दिखा रहा है कि हम मशीन बना रहे हैं, हम ये मोटर कार चला रहे हैं, हम ये चला रहे हैं। ये तो जीवन की बर्बादी है। मैं तुमसे कहता हूँ, ये कुछ नहीं है, बकवास है, ये कूड़े के सिवा कुछ नहीं, कूड़े का ढेर है ये। तुम देखते ही हो कितना कचरा उत्पन्न हो रहा है इससे। इस चीज़ को ध्यान रखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने विकसित करना है। तुम्हें अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना है। बुद्धि, अलग अलग किस्म की बुद्धि होती है, बुद्धियों के भी 4-5 प्रकार होते हैं, उनमें जाओ, रितंबरा बुद्धि पाओ, जिससे तुम आगे बढ़ो, जिससे मन में विकसित करो, जिससे तुम ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हो। ऐसे अपने विकसित मन से देखो फिर संसार को, फिर देखो तुम क्या चीज़ है। फिर ये तुम्हें कुछ लगेगी नहीं, सब बुचकानी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होगे मेरे इस प्रवचन से। धन्यवाद।